जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों श्रेष्ठा के पेपर नज़दीक आ चुके हैं, तो श्रेष्ठा से संबंधित हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। साइंस का कल हम प्रैक्टिस सेट लाए थे, आज आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है पूरे 25 क्वेश्चन का। ये आपका 2025 का आया हुआ पेपर है। तो आज हम काहे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ के क्वेश्चंस मैंने नेशनल प्रथम एकेडमी पर सभी को समझा दिए थे और साइंस की भी वीडियो कल आ गई थी। आज जो है आपका जीएस से संबंधित है। जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 51 से लगाकर 75 तक 25 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 51 से 75 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो जीएस के होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। पहला जीएस का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है भाई। नीचे क्वेश्चन नंबर जो है आपके ओमार जो कुछ भी गिवन में दिया था वो देखो, कह रहा नील खेती से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। भारतीय नील बेल्जियम, स्पेन और डेनमार्क के कपड़ा उत्पादकों द्वारा प्रयोग किया जाता था। या नील का प्रयोग या उपयोग कपड़ा रंगने में किया जाता था। नील एक गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, ये गलत है भाई। ये पहला वाला जो है, पहला नहीं, ये तो सही होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात। नील जो है भारतीय नील बेल्जियम, स्पेन और डेनमार्क के कपड़ा उत्पादकों का द्वारा प्रयोग किया जाता था। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा भाई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से अमेलित युग्म छांटिए। मतलब अमेल कौन है। दादा भाई नेरोजी नरपंथी नेता, बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी नेता, चंद्रशेखर आजाद भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजनी नायडू दांडी मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है, भारत छोड़ो आंदोलन से भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो थे रिलेटेड नहीं थे। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों का उनके होने वाले वर्ष के साथ मिलान करना। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों यदि इसमें से अगर कुछ भी आपको एक दो भी पता है ना, फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन आपका 1921 से 22 में हुआ था। तो ए का जो सेकंड है वो किस में आपको मिलेगा देखने को, ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखने को मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अमेलित है। तांबा पश्चिम एशिया में ओमान, टीन अफगानिस्तान, स्वर्ण तमिलनाडु, रत्न जो था वो ईरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण जो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और नवीनतम वेद की बात करें तो अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद के संदर्भ में सही नहीं है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्रोत, जिन्हें सूक्त कहते हैं, सम्मिलित हैं। ये स्रोत ऋषियों द्वारा रचित हैं। इन स्रोतों की रचना पुरुष और स्त्री दोनों ने की। ऋग्वेद पाली भाषा में लिखित है। तो भाई ऋग्वेद पाली भाषा में लिखित है, ये तो गलत बात है। ऋग्वेद जो है भाई संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। वेद जितने हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका होना चाहिए। झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है। सीढ़ीदार खेती, स्थानांतरी खेती, धान की खेती या मिश्रित खेती। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरित खेती कहते हैं इसको। झूमदार मतलब झूम कृषि को स्थानांतरित। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की। अब देखो आपसे पूछता शांति निकेतन की स्थापना कब की, तो भी वही होता। अब यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की भाई, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। कब की, 1901 में। कब की थी भाई, 1901। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1791 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्राचीन संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह महाविद्यालय कहाँ पर स्थित था। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, बनारस। तो भाई हिंदू महाविद्यालय बनारस में था। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में किन राज्यों का गुवाहाटी में एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नागालैंड है
मिजोरम है, मणिपुर नहीं है भाई, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बी डी, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारत के चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम में पेलोड, मंगल पर जाने के लिए भारत के अंतरिक्ष अभियान में लैंडर, अंटार्कटिका में भारत के शोध स्थल, अमेजन के वर्षा वनों में भारत के शोध स्थल। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका में भारत के शोध स्थल हैं जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? सौर ऊर्जा, मृदा, वन, कोयला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कोयला है ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। नवीकरणीय का मतलब जो समाप्त हो जाए आने वाले समय में, जिसका समापन हो जाए। मृदा तो कभी नहीं समाप्त होगी, वन भी कभी नहीं समाप्त होंगे, सौर ऊर्जा कभी नहीं, कोयला समाप्त होने के चांसेस हैं और हो रहा है धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नदियाँ, मिट्टी, खनिज, सड़क। तो भाई इसका तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, सड़क जो है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये तो आप अपने हाथों से हम लोग बनाते हैं ना, तो ये प्राकृतिक संसाधन कैसे हो गया? क्वेश्चन नंबर 64, जनहित याचिका के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त एक ऐसी युक्ति है जिससे न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित हो सके। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को भेजा गया एक पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। जनहित याचिका को किसी संगठन द्वारा ही दायर किया जा सकता है या जनहित याचिका किसी भी ऐसे मुद्दे के विषय में दायर की जा सकती है जिसके लिए न्याय प्राप्त करने की आवश्यकता हो। तो इसका सही जवाब होगा, मतलब देखो जनहित याचिका को किसी संगठन द्वारा ही दायर किया जा सकता है ऐसा नहीं, जनहित का मतलब जनों के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर कर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भाई गलत है, किसी संगठन के द्वारा कंपलसरी थोड़ी ना है, कोई भी व्यक्ति इसको जारी कर सकता है भाई। रेशम के कीटों के व्यावसायिक पालन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब रेशम कीट के उत्पादन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। आपको सूची मिलानी है तो हिंदी में देख लेते हैं भाई, हिंदी का सही रहेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा आश्रय या घेरा या छेद, अंतर सेशन, शैलवान, घास पात से ढकना। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? देखो इसका आश्रय जो है वो तटीय या शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को नियंत्रित करने के लिए पेड़ों की पंक्तियां लगाना होता है, उसको घेरा या क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद अंतर संयन का मतलब होता है वर्षा के बहाव से मृदा को बचाने के लिए वैकल्पिक पंक्तियों से भिन्न फसलों का अलग अलग समय पर उगाना होता है। और सैल बांध का मतलब होता है जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों को इकट्ठा करके लगाना। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होना है। अगला है भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था? 2015, 2016, 2014 या 2013? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 2016। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने मध्याह्न भोजन योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई तमिलनाडु सबसे पहला राज्य था, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन नंबर 69, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्न में से क्या सही नहीं है? भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालयों वाला देश है। दवाइयों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। या भारत में सभी संक्रामक रोगों में से 21% रोग जल जनित हैं। भारत में अधिकतर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है भाई, भारत में जो अधिकतर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ये तो गलत बात है भाई। डॉक्टर हैं अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो वो तो सिटी में ज़्यादातर रहने चाहिए, तो अधिकतर भाई गांव में नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा और यहाँ पर सही नहीं है, यही पूछा है तो यही सही होगा। यदि एक 12 वर्षीय बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता
है तो ऐसी स्थिति में यहाँ कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भाई उसका शोषण किया जा रहा है, कम एज पे काम करवाने का मतलब उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार हो रहा है भाई। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, समानता की पहचान के लिए भारत के संविधान में निम्न में से कुछ प्रावधान दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, बिल्कुल सही बात है। जाति, धर्म अथवा वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है, ये तो सही है भाई। पार्क, बाजार आदि स्थान केवल पुरुषों की पहुंच में है, भाई ये तो गलत बात है। पार्क में महिलाएं भी जाती हैं, बाजार में महिलाएं भी जाती हैं, तो मतलब फोर्थ वाला जो है बिल्कुल अलग है भाई, फोर्थ वाला बिल्कुल अलग है। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर हम लैंग्वेज को समझें तो सरल ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना हम सोच सकते हैं उतना। कह रहे हैं ओटाई मिल किस उद्योग के साथ संबंधित है? चाय, कागज, कपास, चीनी। तो इसका सही जवाब है भाई ओटाई। ओटाई वर्ड मैंने साइंस में पढ़ाया था, ओटाई शब्द जो है कपास से संबंधित है, तो ओटाई मिल भी कपास से संबंधित होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1905, क्वेश्चन नंबर 73, 1905 में रुकिया सखावत हुसैन द्वारा लिखी गई सुप्रसिद्ध कहानी का नाम क्या है? तो रजिया का स्वप्न, लेडी लैंड, सुल्ताना का स्वप्न, चैतन्य भागवत। तो भाई इसका जो सही जवाब है भाई सुल्ताना का स्वप्न। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुल्ताना का स्वप्न। 74 है, निम्नलिखित में कौन सा युग अमेलित है? हम्पी, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, मछलीपट्टनम कृष्णा नदी का डेल्टा, मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी, सूरत गोदावरी नदी। तो इसमें जो असुमेलित है भाई, सूरत जो है वो गोदावरी नदी पे नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है असुमेलित युग की पहचान कीजिए। संगम साहित्य तमिलनाडु भाषा में, जातक कहानियाँ बौद्धवाद है, धम्म समुद्रगुप्त, मणि में कलई सत्यनार। तो इसका जो अलग हो जाएगा भाई, धम्म जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा अलग हो जाएगा। तो आज हमने 25 क्वेश्चन सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम भी वो जीएस से संबंधित जो भी हैं वो हम क्वेश्चंस 25 सीखेंगे। तो ऐसे क्लास के साथ बने रहिए और श्रेष्ठा की हम फुल तैयारी करवाएंगे। नेशनल प्रथम अकेडमी को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूले भाई। धन्यवाद।